नेताओं के द्वारा होली मिलन का दौर जारी है और इस बीच आज दो नेताओं के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था। एक चतरा के विधायक, झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, और दूसरा सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास। दोनों के द्वारा किशुन कुमार दास ने अपने निवास स्थान टंडवा पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया और सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में। अब इसकी खास बात क्या रही, चर्चा का विषय किशुन दास के लिए तो अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में किशुन दास प्रत्याशी की भूमिका में नहीं है, तो उनसे हम लोग हटते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि कुछ किशुन दास सिमरिया विधानसभा में ऐसे विधायक के रूप में धीरे धीरे अपना विस्तार परिचय विस्तार कर रहे हैं, या कहें कि लोकप्रियता को हासिल कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे जनप्रिय होते जा रहे हैं, जिसका आज बानगी देखने को मिला कि टंडवा, पिछले वो जब से विधायक बने वो टंडवा में प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं और धीरे धीरे टंडवा में भी उनकी, जो कहा जाता था कि वो अपने घर में चुनाव आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और सर्व समाज में उन्हें लोग अब एक्सेप्ट करने लगे हैं और एक तरह से जनप्रिय नेता का रूप वो धारण कर रहे हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सफल रहे हैं लोगों को रिझाने में, आकर्षित करने में या भीड़ जुटाने में, वो सफल रहे हैं। चूँकि भीड़ की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में एक नाम की चर्चा है चतरा से, जो अब तक सत्यानंद भोक्ता चतरा लोकसभा से, विधानसभा से, माफ़ करें, चतरा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे, 2000, 2005 और 2019। और उनकी लोकप्रियता, आप इसे अनुमान लगाएं या उनका संयोग, उनका कहें लक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 3 बार विधायक बने, 4 बार मंत्री बने। अभी इस सरकार में, हेमंत सोरेन के सरकार में वो मंत्री थे और फिर एक अलग से मंत्रालय उद्योग का जुड़ते हुए वो फिर चंपई सोरेन के सरकार में पुनः मंत्री बनाए गए और बाकी भाजपा से वो 2 बार मंत्री रहे हैं। भाजपा, जेवीएम और आरजेडी, ये तीन राजनीतिक बैकग्राउंड उनका है। इन्हीं 3 पार्टियों में उन्होंने पूरा राजनीतिक दौर, जो उनका 24 साल का है, वो इसी 3 पार्टियों के इर्द गिर्द रहा है। इसीलिए वो भाजपा में भी काफ़ी सर्वमान्य एक तरह से नेता है। उनको अभी भी लोग आरजेडी में रहने के बाद भी कहता है लोग कि हो तो भाजपा ने, ऐसा लोग कहता है, भाजपाई भी ऐसा कहते हैं। अब हम आते हैं उनकी लोकप्रियता पर। आज सोशल मीडिया पर उनके तरह तरह के रंग बिरंगे फ़ोटो छाए हुए हैं और वो जब भी होली मनाते हैं तो एक से एक फ़ोटो, वो कभी लंबे बालों का टोपी पहन लेते हैं, तो कभी दाढ़ी वाले, कभी सांता क्लॉज बन जाते हैं और उनका तरह तरह, तो कुछ लोग उनको बहरूपिया करते हैं, विरोधी उनको कहते हैं कि ये रंग बदलने वाले गिरगिट है, अलग अलग नामों से। लेकिन ये वो जनता के मनोरंजन के लिए करते रहते हैं और जनता के साथ घुल मिल जाते हैं, जो सच्चाई है। तो सोशल मीडिया में जो उनके चाहने वाले हैं या जो नहीं भी चाहने वाले हैं, वो इस बात को, आज आप विभिन्न सोशल साइट को खोलेंगे, उसमें दिखेगा आपको, किसी ने लिखा है ये है जनता के प्रतिनिधि, जिनके साथ जनता कहीं भी इनके बुलावे पे जुट जाती है। और आज का भीड़ आप देखेंगे तो ये आप भी कहेंगे कि वास्तव में कोई नेता है जिनके बुलाने पर जनता आती है। हालांकि कमेंट में जब आप जाएंगे तो किसी का देखेंगे कि वो भोजपुरी सिंगर बुला लिए थे इसलिए आए थे, तरह तरह का चीज़ की ये वो। लेकिन बात वहाँ से हटके, लोकसभा में कोई नेता स्वयं को अभी तक प्रकट कर पाया है तो वो है स्थानीय के मुद्दा पे सत्यानंद भोक्ता इसमें सफल रहे। और ये सत्य भी है कि उनकी लोकप्रियता, आप देख सकते हैं कि झारखंड में 11 मंत्री है, लेकिन जो इनकी लोकप्रियता है, इनके साथ युवाओं की टोली, गाड़ियों का एक लंबा काफिला चलता है। और जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे कि चतरा विधानसभा इनका, मैं सिमरिया विधानसभा का हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, आप चतरा लोकसभा छोड़ दें और सिमरिया विधानसभा में आ जाए, जब ये नहीं हुआ था कि भोक्ता समाज एसटी जाति में चले जाएंगे, उस वक्त भी ये अपने विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा के लोगों को भी उतना ही आत्मीयता से मिलते थे जितना कि अपने। और देखेंगे कि आप प्रत्येक व्यक्ति के नाम से बुलाना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ गला लगना, प्रत्येक व्यक्ति को खींच के फ़ोटो खिंचवाना, जबकि ये लोगों की चाह होती है कि मैं मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाऊं, लेकिन ये लोगों को अच्छा, या कहें कि बेहतर फील करवाने के लिए, अपने साथ सहज करने के लिए उन्हें बुला के अपने साथ ये फ़ोटो खिंचवाते हैं और ये सोशल साइट पे खुद भी डालते रहते हैं। तो ये इनका बड़प्पन है और जनप्रिय नेता है। इसका एक आपको वानगी मैं बताता हूँ, अभी खोरी 2 दिन
दिन पहले वो आए थे। यहाँ इटखोरी प्रखंड में 12 मुखिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 में 12, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 12 में से 9, 12 में से 10 या 11 मुखिया इनके बारिश की रिमझिम बूंद हो रही थी और उस बीच वहाँ पहुँचे, इनका स्वागत किया। हमारा सांसद कैसा हो, सत्यानंद भोक्ता जैसा हो, ऐसे नारे लगे और लोगों ने इनका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और चतरा लोकसभा में एक चीज़ इस बार स्पष्ट कर दिया है, और ये मैं नहीं कर रहा, मैं इसकी समीक्षा भी नहीं कर रहा, ये नहीं कि मेरे द्वारा, कि मोदी जी जो कहेंगे वो सत्य नहीं होगा। और ये मोदी जी नहीं कर, मोदी जी के कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह के इटखोरी जनसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, उन कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया। उन्होंने मंच पर सुनील सिंह का विरोध करके ये जाहिर कर दिया कि ठीक है मोदी जी, आप जो कहेंगे वो ठीक है, लेकिन इस आदमी को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, यानी कि आपको टिकट बदलना पड़ेगा। यानी कि एक मूड बन गया। जब आपके कार्यकर्ता आपको गलत बता रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो गलत व्यक्तियों को टिकट दे रही है, तो आप सोच सकते हैं कि जनता का मूड क्या होगा। और जनता क्यों ना होगी भोक्ता के साथ या किसी अन्य प्रत्याशी के साथ। आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भोक्ता एक कमज़ोर प्रत्याशी है। तो भोक्ता, और एक सबसे बड़ी बात, जो आप चतरा विधानसभा या पूरे चतरा लोकसभा का परिदृश्य की आप एक बार परिकल्पना करेंगे तो आपको आरजेडी कहीं ना कहीं नजर आएगा। चतरा लोकसभा में भी आप देखें कि जनार्दन पासवान, फिर जयप्रकाश भोक्ता, फिर सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी। जब आप लोकसभा का आकलन करेंगे तो धीरेन्द्र अग्रवाल, नागमणि, यानी कि उसमें आपको कहीं ना कहीं आरजेडी नजर आएगा। आरजेडी से यहाँ लोकसभा में सांसद भी रहे। तो लोकसभा में चतरा अगर आरजेडी को जाता है और ऐसे में सत्यानंद भोक्ता अगर उम्मीदवारी पेश करते हैं, तो ये चतरा लोकसभा के लिए इस बार आसान रहने वाला नहीं है कि मोदी लहर या कोई और लहर। चूँकि मैं बार बार कहता हूँ, राजनाथ सिंह के सभा में आप कार्यकर्ताओं ने यह तय कर दिया कि सुनील सिंह को टिकट दिया जाना ये गलत है। और ये एक तरह से आपने मोदी सरकार या मोदी नीति का विरोध किया है कि मैं आपकी नीति के अनुसार आपको जिता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ के नीति में जो है वो कुछ दखल अंदाजी ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप अब बर्दाश्त करने के स्वयं मूड में नहीं है। तो ऐसे में तो सत्यानंद भोक्ता की जो प्रबल संभावना है वो और बढ़ जाती है। और सत्यानंद भोक्ता होली मिलन समारोह आज जब सोशल मीडिया पे उनके कई रूप, मैं एडिट नहीं करता तो साथ में फ़ोटो नहीं लगा पाता, ठीक है, तो नहीं तो अभी आपको फ़ोटो भी उनके किस तरह से वहाँ भीड़ जुटा, किस तरह से उन्होंने कई रंग और रूप में अपना तस्वीर सोशल साइट पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डाले हैं। तो वो चीज़ हुआ है। और अब जो है धीरे धीरे आपको एक हजारीबाग चतरा का निकट क्षेत्र है, मनीष जायसवाल को टिकट मिला, लोग कह रहे थे 5 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन जैसे ही जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में जाते हैं वही लोग ये कहते हैं कि जीत का अंतर कम हो गया, जीत जाएंगे लेकिन जीत का, यानी सोचिए आपकी मन स्थिति क्या है। आप ये मान रहे हैं कि इस बार मोदी लहर नहीं है, खास करके चतरा और हजारीबाग के क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है। तो इसी खास चीज़ पे, चूँकि आज सोशल साइट पे हमने देखा कोई गिरगिट लिख रहा है, कोई रुपया लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए और जो धरातल की बातें हैं आप स्वयं सोचें कि सत्यानंद भोक्ता जो है वो धरातल पे एक्टिव है या नहीं है बाकी अन्य नेताओं के मुकाबले। धन्यवाद।